चिक्की स्टोरीज। हरिनगर गांव में मोहन नाम का एक लड़का अपने दादाजी के साथ रहता था। जब वो 4 साल का था तभी उसके माता पिता की मौत हो गई थी। उसको उसके दादाजी ने ही पाला था। मोहन बहुत आलसी था। उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसके दादाजी रोज उसे तैयार करके स्कूल भेजते थे, पर वो स्कूल नहीं जाता था। पता नहीं दादाजी क्यों नहीं समझते कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं है, मुझे उनके साथ घर पर रहना है। मोहन ये सोचकर स्कूल से चला जाता है, पर वो स्कूल के अंदर नहीं जाता क्योंकि पढ़ना लिखना मोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राजीव नाम का एक लड़का मोहन का बहुत अच्छा दोस्त था। वो मोहन से कहता है, मोहन, मैंने एक कंप्यूटर लिया है, तू अंदर चल, मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ राजीव, चलो मुझे अपना कंप्यूटर दिखाओ। मेरा भी बहुत दिल है कंप्यूटर खरीदने का, पर मेरे दादाजी के पास पैसे नहीं है। ये देख मोहन, मेरा नया कंप्यूटर, और ये मुझे बहुत पसंद है, तू भी एक कंप्यूटर ले ले। मोहन को दूसरों की चीजें बहुत अच्छी लगती थी। मोहन का ये देखकर मूड खराब हो जाता है कि राजीव के पास कंप्यूटर है। दादाजी, राजीव ने कंप्यूटर खरीद लिया है और मुझे भी एक कंप्यूटर दिला दो, मेरा भी बहुत मन है कंप्यूटर खरीदने का। अरे बेटा, तुझे कंप्यूटर का क्या काम है? तेरे पास तो खुद ही कंप्यूटर है। तेरे पापा का कंप्यूटर रखा है, मैं तुझे सुबह निकाल कर दे दूंगा, पर वो कोई साधारण कंप्यूटर नहीं है। दादाजी, साधारण कंप्यूटर नहीं है तो फिर कैसा है? दरअसल वो एक जादुई कंप्यूटर है, तू उसे बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना। पर वो मैं तुझे इस वक्त नहीं दे सकता, मैं सुबह तुझे वो कंप्यूटर दे दूंगा। सुबह होते ही दादाजी मोहन को उस कमरे में ले जाते हैं जहां वो कंप्यूटर रखा होता है। मोहन बेटा, अब से यही तेरा कमरा है और यही तेरा कंप्यूटर। अब तू इसे बहुत आराम से चलाना, क्योंकि ये एक जादुई कंप्यूटर है। ठीक है दादाजी, अब बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं इसे बहुत संभाल कर चलाऊंगा। आप जाकर आराम करिए, मैं थोड़ी देर कंप्यूटर चलाऊंगा, मैं अब कल स्कूल जाऊंगा। दादाजी के जाने के बाद मोहन कंप्यूटर के पास बैठकर उसे देखने लगता है। उसे वो कंप्यूटर बहुत पसंद था। कंप्यूटर को खोलते ही कंप्यूटर बोलने लगता है और मोहन ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। बोलो मोहन मेरे दोस्त, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मुझे बहुत सारा खाना चाहिए और अच्छा अच्छा खाना चाहिए, तुम मुझे खाना दे दो, तुम आज से मेरे बहुत पक्के दोस्त हो। मोहन के ये कहते ही कंप्यूटर अपनी शक्ति से बहुत सारा खाना देने लगता है और मोहन ये देखकर हैरान हो जाता है, पर उसे अपने दादाजी की बात याद आती है कि कंप्यूटर एक जादुई कंप्यूटर है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर एक दिन दादाजी मोहन के कमरे में आते हैं और वो ये देखते हैं कि मोहन दिन भर कंप्यूटर से बातें करता रहता है और ना दादाजी के पास बैठता है, ना खुद अपना काम करता है, यहाँ तक कि वो अपना होमवर्क भी कंप्यूटर से कराता है। ये सब देखकर दादाजी बहुत परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि इस कंप्यूटर को यहाँ से दूर भेजना होगा, तभी मोहन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। एक दिन मोहन के स्कूल जाने के बाद दादाजी को मौका मिलता है कि वो कंप्यूटर से बात कर सके। दादाजी कंप्यूटर के पास जाते हैं और कहते हैं, देखो, तुम यहाँ से चले जाओ और मोहन को कभी मत मिलना, नहीं तो वो कभी नहीं सुधरेगा। पर दादाजी, मैं तो मोहन का दोस्त हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसका सब काम करके भी दे देता हूँ, तो आप मुझे दूर क्यों भेज रहे हो? यही तो परेशानी है, अगर तुम उसकी ज़िंदगी में रहोगे तो वो कभी नहीं सुधरेगा और कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, ना कभी पढ़ पाएगा। तुम उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाओ। दादाजी के इतना कहने पर कंप्यूटर उदास होकर वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है और दादाजी को बहुत दुख भी होता है, पर वो और कर भी क्या सकते थे मोहन के लिए। ये करना बहुत ज़रूरी था। दूसरे दिन जब मोहन को ढूंढने पर भी कंप्यूटर नहीं मिलता तो वो अपने दादाजी से कहता है, दादाजी, मेरा कंप्यूटर कहाँ गया? क्या आपने उसे देखा है या आपने उसे रख दिया है? मुझे वो कंप्यूटर चाहिए। बेटा, कंप्यूटर तुम्हारे जैसे एक बच्चे के पास गया है, वो जल्दी आ जाएगा। और उसने कहा है मोहन मन लगा के पढ़ाई करे और अच्छे से रहे, तब वो आ जाएगा।
मोहन को ये सब सुनकर बुरा तो लगता है, पर वो कंप्यूटर की बात मान लेता है और अच्छे से स्कूल भी जाने लगता है और दिन भर पढ़ाई भी करता है। अब वो एक अच्छा बच्चा बन गया था क्योंकि वो कंप्यूटर की हर बात मानता था। अब वो दादाजी के साथ बहुत समय बिताने लगा था। ये सब देखकर दादाजी बहुत खुश होते हैं। वो अपने मोहन को बहुत चाहते थे, इसलिए अब दादाजी को कोई भी परेशानी नहीं थी।